दो तीन बड़ी चीज़ें हुई हैं। एक तो दो पेशरफ्त, अमेरिका से एक वफद मुलाकात के लिए आ गया, फिर अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती की मुलाकात हो गई। दो बड़े ऐलानात, एक अलीमा खान का ऐलान कि अडयाला के बाहर हम धरना दे देंगे अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती, और फिर मुराद सईद का जो स्टेटमेंट आ गया कि कल 6 तारीख को गालबन पेशावर के अंदर वो एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं। इसी तरह इल्ज़ामात भी आ रहे हैं, अली मीन गंडापुर साहब ने भी इल्ज़ामात लगा दिए उन लोगों के ऊपर जिनको लोग ये समझते हैं कि वो इमरान खान के बाएतमाद साथी हैं। और आज़म सवाती साहब ने भी हैरान कुन तौर पर बाबर सलीम सवाती साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए, जिनके हवाले से ये खबरें आ रही थी कि वो अली अमीन गंडापुर को हटाए जाने की सूरत में वजारत आला के उम्मीदवार हो सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। ये तो खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं। आपकी मैंने वीडियो देखी, उसमें आपने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को टाइम मिलना चाहिए। जो वो दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात या जो खबरें आ रही हैं, तो आपने उस पर बात की है कि मुज़ाकरात को 20-25 दिन जो हैं वो मिलने चाहिए, देख लेना चाहिए, मुज़ाकरात हो जाने चाहिए। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, सहाफ़ी कह लें या पीटीआई के लोगों ने भी तनकीद की और कहा कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन है। तो अपने नाजरीन के लिए बताएं कि क्यों, क्या वजह बनी कि उनके बकौल सदीक जान को इस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेना पड़ गई। बहुत शुक्रिया हसन चौधरी साहब। देखें, मैंने वो क्योंकि आधे घंटे का ब्लॉग था और उसमें मैंने सारे पॉइंट्स लिखे थे, क्योंकि मैं ज़ाहिर है मुझे नहीं पता था कि 10-12 दिन क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो मैंने वो डेवलपमेंट्स की, मैंने सारा वो बताया। देखिए, पहली बात तो हसन चौधरी साहब ये है कि क्या, पहले मेरा आपसे सवाल है, क्या तहरीक इंसाफ ने कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया? नहीं। नहीं। क्या सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया? नहीं। क्या अपोजिशन का अलाइंस हो गया है, ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस? बिल्कुल नहीं। क्या कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की कोई बड़ी एक्टिविटी अनाउंस हो गई है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए कोई रोड मैप या लाएमल दे चुकी है? कतर नहीं। आपको लग रहा है कि पीटीआई को बहुत एक्सट्रीम स्टेप इमरान खान की रिहाई के लिए लेने जा रही है? बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया। और देखने वालों से भी ये है कि वो भी कमेंट्स में अपना जवाब दे दें। अगर उनको ये लगता है कि असद चौधरी साहब गलत कह रहे हैं तो वो इसका ज़रूर जवाब दे दें। देखिए, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, बात यह है कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त जब आप और मैं ये बात कर रहे हैं ना, जो पीटीआई का, क्योंकि अब तारीख चेंज हो गई होगी जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि अब हम जिस टाइम कर रहे हैं तो वैसे ही 12 बजे का टाइम है तकरीबन, तो आज तारीख जो है वो चेंज हो गई है, यानी 6 अप्रैल का आगाज़ हो गया। आज एक बहुत अहम कन्वेंशन होने जा रहा है, जिस कन्वेंशन को अनाउंस किया मुराद सईद साहब ने, लेकिन कोई उसकी सोशल मीडिया पे आपको हाइप नज़र नहीं आएगी। चेक करके देख लें, उठा के देख लें सोशल मीडिया, हम सारा दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं, कोई आपको हाइप नज़र नहीं आएगी। अच्छा, जुनैद अकबर साहब ने अनाउंस किया कि जी केपीके में मुख्तलिफ शहरों में अब एहतजाज होंगे, कोई हाइप उसकी आपको नज़र नहीं आती। अच्छा, उसकी एक वजह यह भी है कि जुनैद अकबर साहब ने भी जब से उनको जिम्मेदारी मिली है, वो इस तरह की कई बातें कर चुके हैं जो प्रैक्टिकली फिर पाया तकमील को नहीं पहुंची। मसलन उन्होंने कहा कि जी हम अडियाला के बाहर 3 दिन धरना देंगे, नहीं हुआ। देखें, उसके अलावा क्या हुआ है, एक ऐसा टाइम जब पीटीआई के वो लोग जो ये समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ कि 15-20 दिन अगर ये समझते हैं मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं तो उनको दे देने चाहिए, वो जो मुखालफत कर रहे हैं उनसे मैं कहता हूं कि आप जरा मुझे सोशल मीडिया पे देख के बताएं कि इस वक्त पीटीआई से रिलेटेड नंबर 1 इशू सोशल मीडिया पे क्या डिस्कस हो रहा है। मैं बता देता हूं, देखने वाले कहेंगे कि मैं ठीक कह रहा हूं। नंबर 1 इशू ये डिस्कस हो रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने 8 फरवरी से पहले के एक इशू को ईद से, पता नहीं जब इरशाद भट्टी साहब वाला इंटरव्यू हुआ है कब हुआ है, यानी अली अमीन गंडापुर साहब ने एक 1.25 साल पुराने मुद्दे को दोबारा खोला। असद कैसर साहब, शहराम तरकई साहब, आई थिंक तैमूर झगड़ा साहब, इन लोग, आतिफ खान साहब, इन लोगों के खिलाफ उन्होंने इनको जवाब दिया। इस वक्त नंबर 1 इशू सोशल मीडिया के ऊपर वो इमरान खान की रिहाई नहीं है, वो अली अमीन गंडापुर साहब का इनके खिलाफ बयान है और इनका आगे रद्द अमल है। मैंने कहीं नहीं देखा कि असद कैसर साहब ने या आतिफ खान साहब ने या शहराम तरकई ने कहीं पे अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ कोई बयान दिया और उसके रिएक्शन में इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की। बल्कि आतिफ खान साहब का स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा, शहराम तरकई और असद कैसर साहब के
जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं देख चुका वो हूँ। रद्द अमल में है ना। जी, उन्होंने बल्कि ये कहा है कि इस मामले के ऊपर हम जवाब नहीं दे रहे क्योंकि ये इसका टाइम नहीं है। टाइम नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक ऐसा टाइम जब पीटीआई को पूरी तरह से एग्रेसिव होके इमरान खान की रिहाई के लिए लाएअमल देना चाहिए था, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए लाएअमल देना चाहिए था, सड़कों पर आने का लाएअमल देना चाहिए था, हाइप क्रिएट करनी चाहिए थी, जो जुल्म जबर नाइंसाफी अदालतों के जरिए हो रही है उसको हाईलाइट करना चाहिए था, इमरान खान के जो केसेस हाई कोर्ट में नहीं लग रहे उन पे बात करनी चाहिए थी, इमरान खान से जो मुलाकातें नहीं हो रही उन पे बात करनी चाहिए थी, जो अलीमा खान साहबा को नहीं मिलने दिया जा रहा, उज़मा खान साहबा को, नौरीन खान साहबा को, उस पर बात करनी चाहिए थी। एक ऐसे टाइम के ऊपर जब बात करनी चाहिए थी कि ईद की नमाज इमरान खान को फिर नहीं पढ़ने दी गई, जब बताना चाहिए था कि कल भी पीटीआई के फिर 40-50 कारकुनान को एटीसी के जज के सामने पेश करके 150 दिन बाद उनके एक और केस में रिमांड ले लिया गया जिस्मानी। इस पे बात करनी चाहिए थी। बात किस पे हो रही है? अंदरूनी लड़ाइयों पे। फिर मैं एक बात कर चुका हूं, इस पे मैं हैरान हूं, इस पे बात नहीं हुई सोशल मीडिया के ऊपर, पीटीआई के अपने लोगों ने इस पे बात नहीं की कि यार कोई मतलब थोड़ा सा। मैं आपको बताऊं कि आज भी हम गए हुए थे यहाँ पे चश्मा कुंदियाँ, हमारे एक दोस्त की शादी थी तो वहाँ पे हम गए हुए थे। सर वहाँ पे भी जितने लोग मुझे मिले हैं ना, एक ही सवाल था, जितने लोग मिले एक सवाल था, खान कब बाहर आ रहा है, खान कब बाहर आ रहा है, खान के अंदर क्या हालात हैं। और खान की जमात के आजम सवाती साहब, वो खान को ईद के दूसरे दिन मिलने जाते हैं और ईद की पहली मुलाकात इमरान खान की, ईद की पहली मुलाकात इमरान खान की, क्योंकि पहले दिन तो मुलाकात किसी की नहीं हुई, दूसरे दिन हुई, तो ईद के 3 दिन होते हैं, तो ईद की पहली मुलाकात इमरान खान की हो रही है। और आजम सवाती साहब जो हैं वो 23-30 मिनट की मुलाकात थी, 23 मिनट वो अपना रोना धोना, जिला मानसेरा की सियासत। यार ना उन्होंने कहा कि खान साहब आपकी रिहाई का ये मामला है। वैसे आजम सवाती साहब बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनकी वो सुबह 7 बजे, याद है आपको, मुलाकात हुई थी। हाँ जी। वो जब रोकना था, जलसे को रोकना था, बांग्लादेश की टीम आई हुई थी गरबन, तो इस मरतबा भी उनकी मुलाकात होगी। वो खुशकिस्मत हैं, सलमान खान राजा हुई, उनकी बहनें, अच्छा, मुलाकात नहीं हुई। अब आप मुझे बताएं कि 30 मिनट में से 23 मिनट वो रोना धोना अपना धोते रहे। यार ईद के मौके पे इमरान खान ये डिजर्व करता था यार कि आप 23 मिनट अपनी गिनवाएं कि मैंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मैंने इतने करोड़ रुपए खर्च किए हैं, मैंने आपके लिए यह किया, और वो बाबर सलीम सवाती बड़ा गलत आदमी है, उसने ये कर दिया, और वो फलाना जो जनरल सेक्रेटरी लगाया जुनैद अकबर ने वो भी गलत लगाया। फिर अब फिर बात आगे बढ़ जाएगी, कोई जाके खान को कह रहा है कि खान साहब मुझे टिकट दें। खान ने कहा इलेक्शन हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं इलेक्शन? खान साहब वो मैंने जी डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने। यार कहाँ? किसी ने खान को जाके कहा ईद के दूसरे दिन मुलाकात में, अच्छा। आजम स्वाति साहब ने नहीं, किसी और ने, कि खान साहब वो मेरी बड़ी कुर्बानी है, तो मुझे ना एक शनाख्त मिलनी चाहिए या रिकग्नाइजेशन मिलनी चाहिए। तो खान ने कहा कैसे, क्या क्या मतलब आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा जी मुझे डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने हैं, कोई हल्का मुझे दें। यार मुझे जरा बताएं तो सही यार। ये ईद के दूसरे दिन मिला कौन कौन था? मैं नहीं बता रहा। नहीं, मिला कौन कौन था? नहीं नहीं, ये तो बताना पड़ेगा सर। सिर्फ ये बता दे कौन कौन मिला था। सर आप नाम चेक कर लेना कौन कौन मिला था, ठीक है? अब मुझे बताएं यार, इमरान खान इतना 2 साल से वो जेल में है, ईद के दिन आप उसको मिलने जा रहे हैं और आप अपनी कुर्बानियां गिनवा रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि आप कोई किसी को डायरेक्ट इलेक्शन के लिए टिकट चाहिए, जो कि इलेक्शन अभी कोई आसार नहीं है। किसी को जिला मानसेरा की सियासत में हिस्सा चाहिए, किसी को इमरान खान से रिवार्ड चाहिए कि उसने बड़े करोड़ों रुपए लगा दिए। यार अगर ये हालात होंगे तो फिर चलें, एक और बात, जो इमरान खान की बाहर लीडरशिप है, अगर कोई समझता है कि ये लीडरशिप इमरान खान को बाहर निकालने का अमल दे देगी, तो रियली सॉरी, मैं इससे इतफाक नहीं करता। और मुराद सईद जो एक्टिव हुए हैं, आपको मैं आज बता रहा हूं, आप चेक करके देख लें। मुराद सईद ने एक ट्वीट किया है, मुराद सईद ने जो ट्वीट किया है ना, वो इमरान खान की रिहाई का एक जामे रोड मैप है, एक जामे रोड मैप है। उसमें बलूचिस्तान का भी जिक्र है, सिंध का भी जिक्र है, इश्यूज के ऊपर उन्होंने लिखा। इश्यूज के अलावा उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान के जानिसारान का जिक्र किया हुआ है। आप सिर्फ एक चीज मुझे चेक करके बता दें कि मुराद सईद के उस ट्वीट को पीटीआई के कितने ऑफिशियल ने रीट्वीट किया, चेक करके बता दें, चेक कर लेना, चेक कर लें कितने लोगों ने रीट्वीट किया, कितने लोग उस पर बात करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, मुझे चेक करके बता दें। सर आप, सर मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि मैं ये कह रहा हूं
कि पीटीआई की बाहर जो लीडरशिप है उसके पास कोई लाएअमल नहीं है, उनकी इंटरनल लड़ाइयां चल रही हैं, उनका फोकस कोई इमरान खान की रिहाई पे नहीं है। या तो इमरान खान, अगर इमरान खान इस बाहर आना चाहता है सड़कों पर एहतजाज के जरिए, फिर इमरान खान चेंज करे ना बाहर की लीडरशिप, फिर इमरान खान देना जिम्मेदारी अपनी बहन को देना, अलीमा खान को, कि सियासत में उसका कोई तल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी ने भी तो लीड किया था ना नवंबर में, अब बुशरा बीबी भी अंदर है। इमरान खान कहे कि मेरी बहन का सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, ना कभी ये एमएनए बनेगी, ना सेनेटर बनेगी, ना एमपीए बनेगी, ना इसका कोई रोल होगा, लेकिन मेरी रिहाई की नहीं मूवमेंट को, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, अगर वो कंपीटेंट है तो सियासत में क्यों ना आए। यार मतलब मैं एक बात कर रहा हूं ना, देखें, ये भी एक फजूल बात है। अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूं। आप इस खित्ते के डायनेमिक्स को समझे ना, एक रियलिटी है इस खित्ते की। चले उसको छोड़ दें कि इमरान खान ने अपने जो असूल बनाए हुए हैं वो उस पर बहुत सख्ती से कारमंद हैं और वो उस पर चल रहे हैं, और वो नहीं अपने उन असूलों को तोड़ना चाहते कि एक वो जी मारूसी सियासत बहन आ गई और ये वो। यार अपनी रिहाई का मामला तो अपनी बहन को दे दें, कम से कम उनकी बहन वो चीज़ें तो नहीं करेंगी ना जो बाकी सब कर चुके हैं। लिहाजा होता क्या है, जब भी पीटीआई की बाहर लीडरशिप ये कहती है ना कि हमारे मुज़ाकरात शुरू की, देखिए अल्टीमेटली होने मुज़ाकरात हैं। जंग, दुनिया की तमाम जंगों का इख्तिताम फिर मुज़ाकरात के जरिए हुआ है। देखें, अगर आप तहरीक इंसाफ का कहना कि तहरीक इंसाफ फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे देगी, कैसे शिकस्त देगी? पीटीआई के पास असला है, पीटीआई के पास बंदूक है, उन्होंने आके कुछ जीएचक्यू पे हमला कर, मैदान के अंदर जो चीजें होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, कोई कह लें, इलेक्शन जीत लिया उन्होंने 8 फरवरी का, बगैर हर चीज के बगैर वो यहां तक सरवाइव कर गए, ये उनकी जीत है। अच्छा पीटीआई जीत चुकी है। अब इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं बातचीत करने को तैयार हूं, अल्टीमेटली एंड में होनी बातचीत है। अच्छा बातचीत में क्लैरिटी है कि बातचीत इस चीज पे नहीं होनी कि कोई इमरान खान को फेवर चाहिए कि फलाना जज लगा दें या डोगर जैसे कोई और जज इधर ले आए, या ये नहीं चाहिए। इमरान खान की एक ही बात है, मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूं, हमारा मैंडेट वापस करें या फ्रेश इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार होना चाहिए, इसके अंदर उस्मान राजा जैसे बंदे नहीं होने चाहिए, अदलिया को आज़ाद करें, मेरिट पे मसूली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, उनको बनाएं, जस्टिस जाहिया खान को हटाएं, उधर जस्टिस जोगर को हटा के जस्टिस मोहसिन खतरकियानी को चीफ जस्टिस लगाएं, अदालतों को आज़ाद करें, पॉलिटिकल डायलॉग करें, ऑपरेशंस बंद करें। मतलब उनका जो एक उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर वो बात करना चाहते हैं। उनको कोई ये फेवर नहीं चाहिए कि मुझे बनी गाला शिफ्ट कर दे या ये फेवर चाहिए। अल्टीमेटली होनी बातचीत है। होता सिर्फ यह कि जब आप सड़कों पे निकलते हैं ना तो बार्गेनिंग आपकी पावर ज़्यादा होती है, आप बराबरी की सतह पे बात करते हैं। अच्छा फिर होता क्या है, जब भी बातचीत शुरू होती है ना तो पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है ना उनका एक शिकवा होता है, वो कहते हैं ये यूट्यूबर जो है ना, ये सदीक जान, ये इमरान रियाज, ये साबिर शाकिर, ये फलां, ये जी अपने व्यूज़ के लिए ना, ये अपने डॉलर्स के लिए ना, ये मुखालफत करते हैं मुज़ाकरात की, और ये हमारे खिलाफ माहौल बनाते हैं, कारकुनान को हमारे खिलाफ उकसाते हैं, और ये लोग हैं जो मुज़ाकरात की नाकामी का सबब हैं, क्योंकि ये हमारे कारकुनान को इश्तियाल दिलाते हैं, हमारे कारकुनान हमें गालियाँ देते हैं, और फिर वो इदारों को भी गालियाँ देते हैं, वो इदारों की शख्सियात को भी गालियाँ देते हैं, तो हमारे मुज़ाकरात का माहौल ख़राब हो जाता है। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं ना, ये सारी तबाही इनकी की हुई है, ये पीटीआई की बात लीडरशिप कहती है। तो अब यूट्यूबर जो हैं, ठीक है, सदीक जान साहब जो हैं, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम लें। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार वो बार बार कहते हैं ना कि जी मुज़ाकरात के जरिए बातें बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं, बहुत अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार हुए हुए 2 साल हो गए, तकरीबन हो ही गए ना, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए इमरान खान की गिरफ्तारी को। शाह महमूद को ठीक है, 600 दिन हो गए, 600 दिन हो गए, इमरान खान को तो उससे ज़्यादा दिन हो गए। सर 2 साल हो गए ना इमरान खान को तकरीबन, या होने वाले हैं, चलें 15-20 दिन इनको दे दें। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सर आप इनको दे दें 20 दिन, आज क्या 6 अप्रैल है, आप इनको दे दें अप्रैल के एंड तक, आप इनको 24 दिन और दे दें, आप अप्रैल का महीना दे दें इनको। ये बात तो सब कर रहे हैं ना कि इस वक्त ये एक ट्रैप है जो हमेशा से था, जब जब मुज़ाकरात हुए वो एक ट्रैप था, जब जब बातचीत थी वो एक ट्रैप था, जब जब बातचीत थी उसके मकासद कुछ और थे, कई हुकूमत इदारे फंसे हुए थे, पीटीआई को उन्होंने दाना डाला, पीटीआई को मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाया, पसे पर्दा कुछ और हुआ, और एंड पे तब पता चला जब छत ऊपर आके गिरी पीटीआई के ऊपर कि हम तो मुज़ाकरात के लिए बैठे थे, पता यही चला कि छत ऊपर आ लगी है कि ये तो ट्रैप था। हर बार ये हुआ है, हर बार ये हुआ है सर। वो ना मैं एक वाक़या आपको सुना देता हूँ।
मैं अक्सर ना वो दोस्तों को सुनाता हूँ कि वो एक गाड़ी में चढ़ा, वो दवाई बेचने वाला ना, जोड़ों के दर्द की दवाई थी। उसने कहा जी ये दवाई है जोड़ों के दर्द की, और ये वो किसी ने नहीं खरीदी। उसने कहा माशाल्लाह आप सारे बड़े यंग नज़र आते हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। अभी आपको एहसास नहीं है, जब आप 50 साल की उम्र को पहुँचेंगे ना, जोड़ों में दर्द शुरू होगा, आप मुझे ढूंढेंगे, फिर पता नहीं या किस्मत या नसीब, मैंने कहाँ होना है, आपने कहाँ होना है, मैंने आपको कोई नहीं मिलना। 4-5 बंदों ने कहा यार बात तो ठीक कर रहे हैं। उन्होंने जेब से पैसे निकाले और उन्होंने दिए उसको। फिर उसने थोड़ी देर बाद उसने अगली बात की। उसने कहा बात यह है कि अब वो ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग बढ़ाता गया, मुख्तलिफ चीज़ों से होते 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 ना वो इस पे आया। उसने कहा बात यह है कि माँ और बाप बुजुर्ग हैं, घर में बैठे हैं और नमाज नहीं पढ़ सकते, जोड़ों में दर्द है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। फिर भी पढ़ते हैं क्यों? तुम्हारे लिए दुआ करना चाहते हैं, उस माँ उस बाप के लिए ले जाओ। फिर लोगों ने 8-10 ने और नहीं यार, एक माँ बाप के साथ एक इमोशनल रिश्ता होता है। फिर उसने कहा कि आप समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उसने कहा कि एक कुरानी आयत का तर्जुमा कि झूठों पे अल्लाह की लानत, एक हदीस सुनाई। फिर लोगों ने कहा यार, 2-4 और ने दवाई ले ली। फिर उसने कहा कि मैं झूठ बोल के आपको बेच के चला भी जाऊंगा तो ये पैसे मेरे बच्चों की बीमारी पे लग जाएंगे। लोगों ने कहा यार, उसने एंड में क्या कहा? उसने कहा अगर अब भी आपको लगता है, अब भी आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, जिंदगी का आखिरी धोखा समझ के ले जाए। तो जिंदगी का आखिरी धोखा समझ के गंडापुर साहब पे एतबार कर लें। मैं कह रहा हूं कि गंडापुर साहब हो, बाहर से कोई बातचीत कर रहा हो, आप इनको दे दे 20 दिन, आप इनको दे दे 20 दिन यार। देखें Fair enough. देखें मसला क्या है। हाँ, अगर पीटीआई ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया होता कि हम 1 मई को आ रहे हैं इस्लामाबाद डी चौक, और मैं बैठ के कह रहा होता नहीं नहीं इनको डी चौक नहीं आना चाहिए, पीटीआई को इनको मुज़ाकरात करने चाहिए, फिर मैं एजेंडे पे था। मैं तो कह रहा हूं जब आपके पास कोई लाएमल ही नहीं है, जब आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, फिर एक और बात होती है असद चौधरी साहब। अच्छा, मैं इसमें एक सवाल, मैं एक जिंदगी सवाल ले लें। इसको एक बात करके मुकम्मल कर लूं। देखिए मसला यह है कि मैं कहीं जाने और आप मुझे, मैं कायल ही नहीं हूं वहां जाने का, आप मुझे जबरदस्ती ले जाएं तो मैं तो पूरे सफर में आपको भी डिस्टर्ब करूंगा, खुद भी डिस्टर्ब होऊंगा। पीटीआई की बाहर लीडरशिप जो है, अब जाहिर है लोग कई बार हमें इस पे नीचे बुरा भला भी कहते हैं, सख्त बात भी करते हैं, लेकिन आपको मुझसे बेहतर पता है जब हमें कोई ऑफ द रिकॉर्ड कहता है ना, फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड होता है। ऑफ द रिकॉर्ड हमारी मुलाकातें हुई अक्टूबर में, जब इमरान खान ने कॉल दी, उस वक्त 2-3 लोग खिलाफ थे उसके। जब इमरान खान ने फाइनल कॉल दी ना, जो फैसला साज 6 लोग हैं उनमें से 5 लोग सख्त तरीन मुखालिफ थे उस फाइनल कॉल के, और वो 6 के 6 डी चौक आने के खिलाफ थे। जो लीडरशिप इमरान खान की फाइनल कॉल के ही खिलाफ थी। अच्छा, कुछ एक नियति से खिलाफ थे, वो ये समझते थे कि हमें पहले माहौल बनाना चाहिए, अपोजिशन को साथ मिलाना चाहिए, ट्रंप को आने देना चाहिए, और मतलब उस वक्त पाकिस्तान में वो वॉर नहीं होगी जो बाइडेन निजामी होते होते ये। जब वो कायल ही नहीं थे उस फाइनल कॉल के, जब वो कायल ही नहीं थे डी चौक आने के, मतलब एक लीडर ने मुझे कहा, पीटीआई के एक लीडर ने मुझे कहा, ऑफ द रिकॉर्ड था, सिर्फ बात बता देता हूं, नाम नहीं बताता। उसने मुझे कहा कि पता नहीं हमारी पार्टी के ऊपर क्या खब्त सवार है, हमारे कारकुनान और सोशल मीडिया पर खब्त सवार है कि हम डी चौक जाएं, क्या हो जाएगा डी चौक जाने से। अब उनका एक नेक नियति से भी ये पॉइंट भी वो हो सकता है कि यार क्या लेने जाना है, हम खुद गवाह हैं मुख्तलिफ लोगों की अच्छा, गुफ्तगू थी उसके। लिहाजा सर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप इनको दे दे 15-20 दिन, करने दें इनको मुज़ाकरात, जो कटी कट है वो निकल आएगा। आज 5 अप्रैल को बैठ के, ज़रा वीडियो तवील हो गई है, इसको हम ख़त्म करते हैं। 5 अप्रैल को बैठ के जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी जो राय, आपने अपनी ज़ारा जो एलिगेशंस आपके ऊपर लग रहे हैं या उन लोगों पे जो मुज़ाकरात के हामी हैं, तो उसका आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया और लॉजिकल है। लेकिन एक इसमें एक सेंस और भी है कि जब मुश्तरका पोजीशन और इसकी जदोजहद की बात होती रही है, तो माजी करीब में ही JUIF की तरफ से ये एतराज़ आता था कि PTI जो है वो सिंगल हैंडेडली सोलो फ्लाई ले लेती है, हमको एतमाद में नहीं लेती जो चीज़ें हैं। यहाँ हम एक वो तहरीक बना रहे होते हैं, ये जाके एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू शुरू कर देती है। इस तरह के एतराज़ात तो उनको बहरहाल थे। तो अगर PTI या गंडापुर साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात वाली यही सारी चीज़ें लेके चलते हैं और इसमें पेशरफ्त भी होती है, तो आपको नहीं लगता कि फिर मुश्तरका पोजीशन वाला जो मामला है वो पीछे रह जाएगा? सर वो तो अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह से मौलाना को टारगेट कर रहे हैं, इमरान खान ने कई बार पैगाम भेजा है ना, अब सोशल मीडिया पे बात हो रही है ना, और वैलिड बात हो रही है। आई थिंक अरसलान बलोच का शायद ट्वीट था या PTI के किसी मतलब इस तरह से एक्टिव बंदे का था। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत पार्टी पॉलिसी को वायलेट करें, आप उनको नोटिस कर देते हैं।
फिर एक और सोशल मीडिया सारे ने लिखा हुआ था कि फैसल चौधरी आप कहते हैं पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट है, आप उसको लीगल टीम से निकाल देते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को आप क्यों शो कॉज नहीं करते कि जब पार्टी का एक डिसीजन है कि आपने मौलाना फजल रहमान को अटैक नहीं करना। अब आप देखें ना कि अली अमीन गंडापुर साहब एक तरफ मौलाना फजल रहमान को अटैक कर रहे हैं, जिन्होंने वो करने हैं, जिनकी ज़रूरत है पीटीआई को इस वक्त, ठीक है, अपोजिशन अलायंस में। दूसरी तरफ क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग केपीके से आने हैं, असद कैसर साहब, शहराम तरकई साहब, आतिफ खान साहब और इन सारों ने, तो दूसरी तरफ उनको अटैक कर रहे हैं और खामखा अटैक कर रहे हैं, कोई तुक नहीं बनता। हाँ, वजह ही नहीं थी। ठीक है, तो फिर बताएं ना। चलें, और मैंने आखिरी बात, अली अमीन गंडापुर साहब के जाते पास ये जाते आखिरी मौका हो सकता जाते है। जाते एक और बात दोबारा कह रहा हूं, चेक कर लें कि मुराद सईद ने जो जामे प्लान दिया है उस पर कितने लोगों ने उसके हक में वीडियो पैगाम जारी किया है, ट्वीट किया या उस ट्वीट को रीट्वीट किया, आपको पता चल जाएगा। ठीक बात है। और ये भी देख लीजिएगा ये गंडापुर कि साहब- ये भी देख लीजिएगा कि मंगल को जब अलीमा खान जाएंगी अडयाला के कौन बाद, जाता है, हाँ। तो कौन कौन जाता है पता चल जाएगा आपको। एग्जैक्टली। मैं जिस पे फंस गया ना, आखिर पे आ गया जिस मुद्दे पे, ये जो मुज़ाकरात की बात गंडापुर साहब ने की है, ये आखिरी मौका भी हो सकता है गंडापुर साहब के लिए। सर आखिरी मैं chance, देखिए मैं आपको एक बात last बताऊं, chance। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना इस टॉपिक पे बात नहीं की, हालांकि फैसल अमीन साहब ने भी इस पे ट्वीट्स भी किए सारे, लेकिन एज ए रिपोर्टर मेरा काम ये नहीं कि मैं किसी से पर्सनल हो जाऊँ ना, कि मैंने एक बात की, उन्होंने उसका रिबटल दिया या उन्होंने मुझ पर तनकीद की, मैं पर्सनल हो जाऊँ, ये मेरा बनता नहीं है। मैंने आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में जो बात की थी, मैं उस बात पे कायम हूँ, मैं उस बात पर कायम हूँ, मैं उस बात पे कायम हूँ, क्योंकि हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब अगर एक सिंसियरिटी के साथ चीज़ें करते हैं और इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं, दबाव बढ़ा देते हैं और उस दबाव के नतीजे में इमरान खान की रिहाई हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ मैं अपनी बात पे कायम हूँ, इमरान खान बहुत अगेंस्ट हैं अली अमीन गंडापुर साहब के, और मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि इमरान खान ने, अच्छा जब ये बात हुई मैंने दोबारा अपने सोर्स से बात की, ना सिर्फ उन्होंने बल्कि दो और लोगों ने मुझे तस्दीक की कि इमरान खान ने यह बात कही है कि मैं अली अमीन गंडापुर को ना सिर्फ वज़ारत आला से हटाऊंगा बल्कि पार्टी से भी निकाल दूंगा। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू जो है वो आपने मुलाहज़ा की। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।